3 लेक्चर हो गए हैं हमारे। तो सर्कल में आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ हम सर्कल की, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। आज जो जूम मीटिंग हुई उसमें मैंने सब डिस्कस कर लिए, ठीक है, और आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया, ठीक है। तो बस जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है 4 to 5 मैं आपको यहाँ पर वही बता रहा हूँ, बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, देखो फर्स्ट अगर two chords AB and CD intersect internally each other at E, अगर two chords AB and CD E पर मिल रही है कोई दिक्कत, और अगर two chords AB and CD, अगर ये AB और ये CD बाहर मीट करती है एक्सटेंड करने पर, कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो आएगा AE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई D। और इस केस में भी AE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई DE। कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट है। ये दोनों ट्रायंगल्स 1 and 2 बड़े आराम से सिमिलर है। एंगल A और D इक्वल है 1 और 1, ये 2 और ये 2 वर्टिकली अपोजिट, तो दो एंगल और AD कोण से देखो तो 3 और 3 भी इक्वल है। साइड्स प्रोपोर्शनल लगाई है, ठीक है, बट बार बार के लिए हम लोग याद रखेंगे AE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई D। सेम इस तरीके से AC और BD को मीट करोगे तो ये एंगल अगर 1 है तो ये भी 1 आएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक रोटेटर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट, ये अगर 2 है तो ये भी 2 आएगा। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो प्रूव हो जाएगा AE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई DE। क्लियर? नेक्स्ट इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। सर्कल है मेरे पास, सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है, P पॉइंट से PAB सीकेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है PAB सीकेंट है, और PT टेंजेंट है। PT आपके पास टेंजेंट है, ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। दिस इज नोन एज सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। एक लाइन सीकेंट है और टेंजेंट है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB, ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सर्कल है मेरे पास एक, कोई भी कोड है, AB कोड है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगी, एक इस साइड और एक उस साइड। ये आपका सेगमेंट होता है, ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। B पॉइंट पर टेंजेंट है, B पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है। तो अब आपको क्या देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल मेक करेगी, मान लो यहाँ पर थीटा मेक करती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट, थीटा साइड में किया तो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, सेगमेंट में सभी एंगल सेम होते हैं किसी भी कोड के लिए, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई भी कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल मेक करेगी वही सेम एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट पे मेक करेगी। क्लियर? देखो अब इसका रिवर्स, हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं, याद रखने के लिए आपको हमेशा याद रखना, ये कोड है भी 90 नहीं होगा ना भाई, ये एंगल मान लो इस साइड ये एंगल थीटा मेक करती है, तो इस साइड कितना मेक करेगी, ऑल्टरनेट में थीटा मेक करेगी। इस साइड इसके टेंजेंट के साथ फाई मेक करती है, क्या मेक करती है, फाई, तो इस साइड कितना मेक करेगी,
फाई ही मेक करेगी। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा थीटा प्लस फाई 180 इंटीग्रल पे, और देखो थीटा प्लस फाई अपोजिट एंगल ऑफ साइड कोऑर्डिनेट, तो भी कितना होगा 180 हो जाएगा। टेंजेंट सेकंड अल्टरनेट साइड में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच। इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, रेडियस R1, रेडियस R2, तो जो O डैश होगा वो इक्वल होगा R1 प्लस R2, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अगर इंटरनली टच करते हैं टू सर्कल्स, सेंटर O, ये O डैश, ओके, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, तो O डैश इक्वल होगा, O डैश इक्वल होगा R2 माइनस R1, या मोड लगा लो R1 माइनस R2 भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा R2, और यहाँ से यहाँ तक R1, तो लिखना हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको करने जा रहा हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और DCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सेकंड सर्कल, ये AB है, ये आपको होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT। कॉमन टेंजेंट है AB, फर्स्ट के ऊपर भी सेकंड। CD, ये भी क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर? ये TCT इसको बोलते हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, AB, कॉमन टेंजेंट है AB, A से लेकर B तक कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो दो ही होंगे, C एंड D, ये भी क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर? ये मान लो O है, ये O डैश है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। ओके, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ DCT क्या होती है? O डैश को D बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को क्या बोल दिया मैंने? D बोल दिया। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपके एनपीएससी क्वेश्चंस में काम आ जाती है, ठीक है, बोर्ड में कभी काम नहीं आएगी। D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और लेंथ ऑफ TCT क्या होती है? ये अगर D है तो ये हो जाएगी D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये सभी बातें आपको लर्न होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है, आप लोग देख लें, आर डी शर्मा से बता रहा हूँ मैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a circle is drawn with AB as diameter
drawn with ABS diameter which cuts hypo AC at P. Okay. Prove that tangent drawn at P. Prove that tangent drawn at P bisect BC. क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से. ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल. A circle is drawn with ABS diameter which cuts hypoAC at P. Prove that tangent drawn at P bisect BC. देखो क्या बोल रहा है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल B is equal to 90. A B C एंगल B 90 है. ठीक है. विद ABS डायमीटर, AB को डायमीटर लिया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे. ऐसा सर्कल है विच कट्स हाइपो AC एट P. जो हाइपो वहां पर कट कर रहा है, P पॉइंट पर कट कर रहा है. P पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया. पीछे से लाइन टेंजेंट आएगी P पर. मुझे प्रूव करना है जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है. यानी मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट BM इज इक्वल टू MC. क्वेश्चन देख लो, क्लियर हुआ. मैं एक बार और फिगर बना देता हूं. देखो ABC एंगल B 90 है. AB को डायमीटर लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया जो हाइपो को P पॉइंट पर कट कर रहा है. P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, BC को कहीं ना कहीं कट करेगा. मुझे प्रूव करना है BM इज इक्वल टू MC. क्या क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? ठीक है. अब देखते हैं आगे. चलिए फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. सेम ही बात है. मुझे प्रूव करना है BM इज इक्वल टू MC. ओके. अब यहां से देखो M पॉइंट से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. अगर AB डायमीटर तो ये सर्कल को टच करने जाएगा ना B पॉइंट को. B से तो जाएगा, AB डायमीटर है. तो MB और MP एक्सटर्नल पॉइंट से, MB एंड MP एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है. लिखो MB इज इक्वल टू MP. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. क्लियर? ओके. सेकंड थिंग, अब यहां से देखो BP को ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, BP को ज्वाइन कर दिया. AB डायमीटर है तो सेमी सर्कल हो जाएगी. अब सुनो, उसके बाद यहां से ये जो इसका मिड पॉइंट होगा वो बोल दिया, इसको OP को ज्वाइन कर दिया. OP को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. अच्छा, एंगल्स को नेम देते हैं. इस एंगल को X बोला मैंने, इसको क्या बोला है? Y बोला. X plus Y 90. एंगल इन साइड सर्कल ABP. एंगल इन साइड सर्कल X plus Y is equal to 90. कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद OP is radius. ध्यान से देखो, OP is radius और ये टेंजेंट, तो ये कंप्लीट एंगल 90 होगा. अच्छा, ये X हो गया, इसको क्या होना पड़ेगा? X plus Y 90 तो ये Y होगा. आ गया यहाँ तक समझ में? ओके. उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं. सुनो, अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये Y, ये X. तो 2x plus Y 90 तो 2x plus 2y. ये यहाँ से ऐसे देख लो, OP ये कंप्लीट एंगल Y हुआ है, ये P पॉइंट है, OP टेंजेंट है. तो ये अगर Y हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? X हो जाएगा. समझे बात को? नहीं, ये क्लियर?
देखो इसको एक बार अच्छे से देखो, दोबारा से फिगर बनाओ। देखो देखो बिल्कुल सही है। क्या आपको ये समझ आया? एक बार और बता दूंगा मैं, x और y के 90 और x प्लस y। अच्छा OP टेंजेंट है तो ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक y होगा क्योंकि 90 है। अच्छा ये y है तो इसको x होना पड़ेगा क्योंकि x प्लस y 90, यहाँ से यहाँ तक भी 90, यहाँ से और कंप्लीट भी 90। अच्छा अब उसके बाद जो AC लाइन है, AC लाइन x y x, तो इसको y होना पड़ेगा ना, कंप्लीट 280 है तो x y x आ गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? y होना पड़ेगा। आ गया तक समझ में? अब उसके बाद सुनो, ये एंगल y है, AP कोड है, AP क्या है? कोड, ये टेंजेंट है। अगर ये यहाँ पे y बन रहा है तो यहाँ पर सेगमेंट में AP कितना बनाएगा? यहाँ पर y बना दे, कितना एंगल बनेगा? y। अच्छा अगर ये y है तो ये कितना होगा? x, क्योंकि x प्लस y कितना है? 90। अच्छा अगर ये x है तो ये भी कितना होगा आपके पास? y होगा, x प्लस y भी 90 था, x प्लस y कितना होगा? 90। ये y है, ये y है, MPC ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, इट मींस MP इज इक्वल टू MC। अगर MP और MC इक्वल हैं तो MP MB इज इक्वल टू MC आ जाएगा, 1 नोट कर, MB इज इक्वल टू MC, और यही मुझे प्रूव करना। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहां फिगर में आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं शायद। AB को डायमीटर लिया, यहाँ P पॉइंट आया, ठीक है, P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, M पर कट कर रहा है BC को। मुझे प्रूव करना है VM इज इक्वल टू MC। क्या प्रूव करना है? VM इज इक्वल टू MC बाई से। अच्छा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, MP इज इक्वल टू BM, MP इज इक्वल टू BM, ये तो है ही मेरे पास। अगर अब मेरे पास MP और BM इक्वल आ गए हैं तो अगर मैं MP और MC को इक्वल कर दूं, MP और MC को यहाँ पर इक्वल, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आ गई सभी को? तो अब आपको करना क्या है, सुनो, यहाँ से एंगल भी 90 ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसका सेंटर O लिया और इसको भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। खुद से करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद इसको, इस एंगल को मैंने x बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? y बोल दिया। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 90 होगा। क्लियर? अच्छा अगर x प्लस y 90 है तो 2x प्लस 2y 180 होगा। बस उसी का यूज करना पूरे क्वेश्चन में। और आपको जल्दी से OP रेडियस और टेंजेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एंगल 90 होना है। ये x हो चुका है तो कितना होगा? ये y, क्योंकि x प्लस y 90। ओके, OP टेंजेंट है, ये y हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा? x हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद AC लाइन पर देखो, AC लाइन पर 2x आ गया, y आ गया, तो 2x प्लस 2y 180 होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? y बन जाएगा। उसके बाद ये मेरी टेंजेंट लाइन है और AP कोड है, AP इज कोड, और टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल कितना है? y, तो AP है अल्टरनेट सेगमेंट में, एंगल कितना बनाएगी? यहाँ पर y मेक कर देगी। क्या मेक कर देगी? y। अच्छा अब सुनो, APB ट्रायंगल है, ये 90 हो चुका है, इसका और इसका सम भी 90 होगा, तो ये y आ गया है यहाँ से आता है, तो ये कितना आएगा? x आ जाएगा। ओके, कंप्लीट एंगल B 90 है, तो A और C का सम भी 90 है, ये x आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। दोनों एंगल MC इज इक्वल टू MP आ गया, MC किसके इक्वल आ गई है? MP के इक्वल आ गई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, BM इज इक्वल टू MC। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है आपकी बुक में। सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है, P पॉइंट से
PA and PB are tangents. PA and PB are tangents. CD is also tangent. ये कोई टेंजेंट है CD, क्या वो पॉइंट पर मीट करता है? गिवन है मुझे PA12, करो जल्दी से, QC is equal to QD is equal to 3, find PC plus PD. मुझे गिवन है, मुझे फाइंड करना है PC प्लस PD. करो जल्दी से फाइंड. हाँ मैं ये बोल जाऊँ. QC is equal to QD is equal to 3. ये 3 है, ये भी 3 है. PA 12 है. PA कितनी है? 12. मुझे PC प्लस PD फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? PC प्लस PD. अब मुझे एक बात बताओ, C पॉइंट से CQ और CA टेंजेंट है, तो अगर टेंजेंट है दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 3 आएगी, ये 3 आ जाएगी, तो ये 3 आ जाएगी. नहीं, सेम तरीके से नीचे DQ और BD इक्वल होंगे, D पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये भी 3 आ जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी. नहीं, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा? इट इज योर आंसर. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन. टू इक्वल सर्कल्स टच एक्सटर्नली ईच अदर. इक्वल सर्कल का मीनिंग इक्वल रेडियस. सेंटर O और इसका सेंटर O डैश, O डैश को मीट किया, प्रोड्यूस करने पर A पॉइंट पर मीट करता है. A से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, C पॉइंट पर कट करता है. किस पर कट करता है? C पॉइंट पर कट करता है. O डैश D इज परपेंडिकुलर ऑन AC. ये O डैश D किस पर परपेंडिकुलर है? AC पर परपेंडिकुलर है. OC तो परपेंडिकुलर हो गई, रेडियस टेंजेंट वाली बात है. ओके, फाइंड OD रेशो, OD डैश रेशो टू OCO रेशो, OD रेशो टू DO डैश रेशो टू CO डैश. एक सेकंड. फाइंड DO डैश रेशो टू CO. DO डैश रेशो टू CO मुझे फाइंड करना है. हाँ जी, शुरू करते हैं. ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ऑफ सर्कल. स्ट्रेट लाइन बोला उसने, तो ये 3R हो गई है. अच्छा, दोनों ट्रायंगल बड़े आराम से सिमिलर हो रही है. ये एंगल कॉमन है, AD O डैश, AC O में, ये 90 और ये भी कितना है? 90. थर्ड एंगल भी इक्वल. अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड रेशो इक्वल होगी. इसकी साइड अगर R है तो बड़े वाले की साइड कितनी है? 3R. तो ये अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1:3. देखो, कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा. R और R 3R, ये R है तो कंप्लीट 3R. 1:3. खत्म. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. देखो, एक सर्कल मुझे गिवन है. AQ, sorry, AB and AC are tangents. कहाँ पॉइंट, कौन से पॉइंट से? A पॉइंट से. और ये PQ टेंजेंट है. ठीक है. AB इज इक्वल टू 5 है.
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू मुझे फाइंड करना। चलो जल्दी से, एक ही तो सॉल्व पड़ी है, बस उसी का यूज करना है। ए पी क्यू का पेरीमीटर क्या होगा, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। ये सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपको पता होगा बीपी स्क्वायर बोल दिया मैंने और पी आर इक्वल होंगे, पी पॉइंट से पी आर और पी पी टेंजेंट। इसी तरीके से क्यू पॉइंट से क्यू सी एंड क्यू आर टेंजेंट है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगे इक्वल। ए बी 5 है, अगर ए बी 5 है तो ए सी भी 5 है, ए बी 5 है तो ए सी भी क्या है 5 है, बस हो गया। अब क्या हुआ, ये 5 और ये भी 5, मुझे तो ए पी क्यू बताना है, तो यहाँ से ए पी तक आया मैं, अगर ये पोर्शन माइनस हो रहा तो ये ऐड हो जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आना था। ये 5 है बट ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये ऐड हुआ, सेम सब्ट्रैक्ट से आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 10। नहीं समझे, ये कम हुआ ये ऐड हो गया, ये कम हुआ ये ऐड हो गया। अच्छा लिखना है कैसे, लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ए पी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस बी पी। पी क्यू को क्या लिखूंगा, पी आर प्लस आर क्यू। ए क्यू को क्या लिखूंगा, ए सी माइनस क्यू सी, ए क्यू सॉरी ए सी माइनस क्यू सी। बीपी और पी आर इक्वल है, बीपी और पी आर इक्वल, और सॉरी कट क्या है, ए पी माइनस बीपी। हाँ तो बस वही आया, सही है, और ये दोनों भी इक्वल है, ए बी प्लस ए सी आंसर आ गया। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया मुझे, सर्कल दिया, टेंजेंट है यहाँ पर पी क्यू आर पॉइंट है, डायमीटर एस और टी। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाया ऐसे, ये एंगल 30 लिया है, कितना दिया ये एंगल 30। मुझे एंगल फाइंड करना है पी आर एस, फाइंड एंगल पी आर एस, पी आर एस ये एंगल मुझे फाइंड करो जल्दी से। हाँ जी करते हैं शुरू, यहाँ से मिला लेते हैं, ओ आर को मिला दिया, ओ आर को मिलाने से कंप्लीट एंगल 90 होगा, कंप्लीट एंगल 90 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60। क्लियर। अच्छा एस आर टी 90 होगा एंगल सेमी सर्कल, ये 60 आ जाएगा, दोबारा से कितना आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा, लीनियर पेयर लगा दो कितना आंसर आ जाएगा 60 आपका। क्लियर कर लेंगे आप लोग सर्कल के क्वेश्चन। तो आर डी शर्मा से आप लोग सभी बच्चे 8.1 8.2 अप टू 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करना, बड़े इजी है, सभी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। ओके फिर हम आगे बढ़ेंगे।